पुराने ज़माने में बनी इसराइल का एक बादशाह था जो काफिर होने के साथ साथ बहुत जालिम भी था, जो लोगों को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर करता था और जो आदमी इनकार करता तो इसे सख्त सजाएं देकर हलाक करवा देता। फिर उस ज़माने के सबसे बड़े आबिद को बादशाह के पास लाया गया। लोग इस आबिद के मर्तबे और फजीलत से आगाह थे। लोग नहीं चाहते थे कि इस आबिद बुजुर्ग को बादशाह की तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंचे। चनांचे एक सिपाही ने आबिद से कहा, आप मुझे एक बकरी का बच्चा ज़बा करके दे दे। जब बादशाह कहेगा कि इस आबिद के सामने खंजीर का गोश्त रखे तो मैं वही बकरी का गोश्त आपके सामने पेश करूँगा। बादशाह ये समझेगा कि आपने इसकी ख्वाहिश के मुताबिक खंजीर का गोश्त खा लिया और इस तरह आप भी हलाकत से महफूज रहेंगे। आबिद ने बकरी का बच्चा ज़बा करके इसका गोश्त सिपाही को दे दिया। जब आबिद को बादशाह के सामने लाया गया तो बादशाह ने हुक्म दिया कि खंजीर का गोश्त लाया जाए। मंसूबे के मुताबिक तो इस सिपाही ने बकरी का गोश्त आबिद को पेश किया। बादशाह ने कहा, मेरे सामने खंजीर का गोश्त खाओ। आबिद ने कहा, मैं अर्गिज़ ना खाऊंगा। ये सुनकर सिपाही ने इशारे से बताया कि ये वही बकरी का गोश्त है जो आपने दिया था, आप बिला झिझक खा ले। लेकिन आबिद ने बादशाह के सामने वो गोश्त खाने से इनकार कर दिया। जालिम बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे कत्ल करें। जब आबिद को कत्ल करने के लिए ले जाने लगे तो वही सिपाही करीब आया और कहा, आपने गोश्त क्यों नहीं खाया? बाखुदा ये वही गोश्त था जो आपने दिया था। आबिद ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं इस बात से डर गया था कि लोग मेरे वजह से फितने में मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि जब भी किसी को खंजीर का गोश्त खाने पर मजबूर किया जाएगा तो लोग कहेंगे कि फ़िलहाल आबिद ने भी तो मजबूर होकर हराम का गोश्त खा लिया था, लिहाजा हम भी खा लेते हैं। इस तरह लोग मेरे वजह से बहुत बड़े फितने में मुब्तला हो जाएंगे और मैं लोगों के लिए फितना हरगिज़ बनाना नहीं चाहता हूँ। ये कहकर वो आबिद खामोश हो गया और जल्लाद ने उसका सर तन से जुदा कर दिया।